हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे ज्वालामुखी एवं भूकंप के बारे में, जो कि ज्योग्राफी का एक पार्ट है। टीजीटी एसएसटी की जो पूरी सीरीज़ चल रही है उसमें ज्योग्राफी का ये 5वीं वीडियो हमने आज डाल रहे हैं और ये एमसीक्यू के रूप में है। आप ऐसे क्वेश्चंस कभी मुश्किल ही देखेंगे किसी वीडियो में, तो इसे ज़रूर देखें और सॉल्व भी करें और लिख के रख लें ताकि टीजीटी एसएसटी इस बार आपका ज़रूर क्लियर हो। ये DSSB, KVS, NVS, UPPCS, CTET और भी अदर एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चंस, तो ध्यान रहे और इनको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं MCQs। भूगर्भ से गर्म गैसें, जल, वाष्प, लावा, ठोस पिंड आदि निकलते हैं, उसे कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया। भूगर्भ में पिघला हुआ शैल पदार्थ जो भूतल पर ठोस चट्टानों के नीचे निकलता है उसे कहते हैं मैग्मा। भूतल के जिस छिद्र से अत्यंत तप्त गैस, जल, तरल पदार्थ एवं शैलखंड निस्सृत होते हैं उसे कहते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी छिद्र को कहते हैं क्रेटर। क्रेटर की आकृति होती है फनल शेप्ड के, कीपाकार। क्रेटर का संबंध भूगर्भ से होता है। भूगर्भ में जहाँ मैग्मा का भंडार होता है उसे कहते हैं काल्डेरा। अब ये सही जोड़े बताएं, मतलब मिलान करना है इसमें। तो जो इसमें कॉटन है, रेटरमैन है, ब्लड है, ब्लूम है, उनके आगे जो ईयर लिखे हैं उनसे मैच करना है। तो ए का होगा हमारा 4 और बी का होगा 3, यानी कि रेटरमैन का 1962, और सी का होगा बुलार्ड का 2 यानी कि 1972, और डी का होगा 1 ब्लूम का 1978। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन में सबसे अधिक प्रतिशत होता है बेसिक लावा का। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैसों में जल वाष्प की मात्रा होती है 80% से 90%। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय इनमें से कौन सी गैस नहीं ऑक्सीजन। आप ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थ में किसे शामिल करेंगे? जल वाष्प को। लैपिली होते हैं सुपारी के आकार के दाने। ज्वालामुखी उद्गार से निकले ठोस पदार्थ में चने के आकार के कण कहलाते हैं स्कोरिया। ब्रेसिया कहते हैं स्कोरिया के संगठन से बने टुकड़ों को। ब्रेसिया के साथ गैस के बुलबुलों से निर्मित छिद्र में पत्थर के टुकड़े को कहते हैं झमक। ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा के धरातल के नीचे ठंडे होकर जमने से कुछ विशेष आकृतियां बनती हैं जो नीचे दी गई हैं। इनमें से कौन सी आकृति नहीं बनती? ऑब्सीडियन। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी व उनके उद्भेदनों के जोड़ों प्रस्तुत है। गलत जोड़ों बताइए। केंद्रीय उद्भेदन सिसिली का एटना, शांत उद्भेदन स्ट्रोम्बोलिया, दरारी उद्भेदन कोलंबिया का पठार, विस्फोटक उद्भेदन समाओ। तो यही डी सही उत्तर है। विश्व के 75% ज्वालामुखी पाए जाते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। हवाई तुल्य ज्वालामुखी हैं शांत ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोलो या स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है लिपारी द्वीप में। वेसुवियस ज्वाला स्थित है ज्वालामुखी इटली में। पिलियन ज्वालामुखी स्थित है मार्टिनिक द्वीप में। भारतवर्ष में दक्कन के पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी से निर्मित है? दरारी उद्गार। इटली के एटना ज्वालामुखी सक्रिय हैं यानी कि एक्टिव हैं। इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी है प्रसुप्त। ईरान का कोहे सुल्तान ज्वालामुखी है शांत। जो ज्वालामुखी अधिक समय तक शांत रहने के पश्चात फिर पुनर्सक्रिय हो जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। अग्निवृत्त यानी कि रिंग ऑफ फायर निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? परिप्रशांत सागरीय पेटी को, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है आंतोफाला। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा शांत ज्वालामुखी है सैरो एसोसोसावा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी है
लुलायको। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस कहते हैं? स्ट्रोम्बोली। विश्व के सभी ज्वालामुखी पर्वतों में सबसे बड़ा क्रेटर किसका है? माउंट आसो। परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं फिलीपाइन द्वीप समूह से जापान द्वीप समूह तक। विश्व में किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं? फिलीपाइन द्वीप समूह में। गीजर है एक गर्म पानी का स्रोत। वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा पानी का गीजर है वाईमांगू गीजर, न्यूजीलैंड। ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहां से लावा बाहर निकलता है कहलाता है क्रेटर। जिन ज्वालामुखियों से लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ निरंतर निकलते रहते हैं उसे कहते हैं जागृत ज्वालामुखी। जागृत, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखियों के जोड़े प्रस्तुत हैं। गलत जोड़ा बताइए। निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना, ये गलत है। ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाली प्रमुख गैसों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? ऑक्सीजन को, क्योंकि हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला मैग्मा का तापमान कितना रहता है? 500 डिग्री से 1400 डिग्री। मैग्मा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किन शैलों की रासायनिक संरचना से होती है? ग्रेनाइट व बेसाल्ट। निम्नलिखित में से किस द्वीप या प्रायद्वीप में सर्वाधिक ज्वालामुखी स्थित है? क्यूराइल द्वीप। मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज में विश्व का 10% क्रियाशील ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी इस क्षेत्र का नहीं है? सेंट हेलिना, किलिमंजारो, मिस्तान दिकुना, सेल्ट पॉल रॉक। बी किलिमंजारो। अल्पाइन इंडोनेशिया ज्वालामुखी पेटी में विश्व के 22% क्रियाशील ज्वालामुखी विद्यमान है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी इस पेटी का नहीं है? एटना, स्ट्रोम्बोली, क्राटोआ, हेलिकाला। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों में से कौन सा सर्वाधिक ऊंचा है? स्ट्रोम्बोली। पीजी और एसजी लहरों का ज्ञान प्राप्त हुआ था 1909 में। भूकंप एक प्रक्रिया है। पटल विरूपण, पर्वतीय संचलन, दीर्घकालीन आकस्मिक प्रक्रिया या आकस्मिक अंतर्ज्योत प्रक्रिया? तो आंसर डी। भूकंप कहते हैं प्रधानी तरंगों के संचार को। शैलों के आकस्मिक विक्षोभ में आप किस क्रिया को शामिल नहीं करेंगे? ज्वालामुखी उद्गार क्रिया। उत्पत्ति के अनुसार भूकंप कई प्रकार के होते हैं। आप नीचे दी गए प्रकार में से किसी शामिल नहीं करेंगे? उतले भूकंप को। उद्गम केंद्र की गहराई के अनुसार भूकंप प्रकार में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? धरातलीय भूकंप को, यानी कि सरफेस अर्थक्वेक को। जापान का नियोदानी भूकंप कैसा भूकंप था? विवर्तनिक। जिस स्थान में भूकंप लहरों की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं उद्गम केंद्र। धरातल पर जिस बिंदु पर भूकंप लहरों का ज्ञान सबसे पहले होता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। भूकंपीय लहरों का सर्वाधिक प्रभाव होता है अधिकेंद्र पर। प्रत्यस्थ पुनर्चलन सिद्धांत यानी कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी का प्रतिपादन किस भूकंपीय वेता ने किया था? रीड ने। भूकंपीय लहरें अधिकेंद्र से प्रसारित होती हैं चारों ओर। भूकंपीय लहरों के मार्ग होते हैं अंडाकार। भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है सिस्मोग्राफ से। पी वेव्स होते हैं अनुदैर्ध्य। दबाव वाली लहरें यानी कंप्रेशनल वेव्स कहती हैं पी वेव्स को। जो भूकंपीय लहरें पृथ्वी का चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं उन्हें कहते हैं एल वेव्स। सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय लहरें कहलाती हैं पी वेव्स। पीजी और एसजी लहरों का विभाजन किया गया है गति के आधार पर। भारतवर्ष में जोन में मैक्सिमम इंटेंसिटी किसे कहते हैं? हिमालय क्षेत्र। भारतवर्ष में जोन में कंपैरेटिव इंटेंसिटी कहते हैं उत्तरी मैदान को। जोन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी किस भाग को कहते हैं? दक्षिण के पठार को। भूकंप के धक्कों को वास्तविक तीव्रता को निश्चित करने के लिए आप किस कारक को कम महत्वपूर्ण मानेंगे? तीव्रता को। तो इस तरह ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। धन्यवाद।